हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पी प्रकाश और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन वाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले उसका नाम है आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड जिसमें क्या है कि एनएस, डीएनएस, आरएल एंड D5, D10, D15 सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब का जो आईवी फ्लूइड होते हैं इन सब का कंपोजिशन क्या है और किस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एनएस का कब इस्तेमाल करते हैं, डीएनएस का कब इस्तेमाल करते हैं और आरएल, D5, D10 और D15 का किस कंडीशन में यूज करते हैं और किस कंडीशन में यूज नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनएस के बारे में। सो दी एनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्मल सलाइन। और जो इसका कंपोजिशन होता है जिसमें 0.9% NaCl 100 ml एंड 500 ml बोतल में होती है। और NaCl का जो नाम होता है उसे हम नमक भी कह सकते हैं। NaCl एक 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 प्रकार का नमक होता है। और NS का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन जैसे पानी की कमी, कोई भी रीजन हो सकता है, लूज मोशन या एनीथिंग। वांडर वॉशिंग इट मीन्स जैसे कहीं पे चोट लग जाए या कहीं पे घाव लग जाए उसको धोने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एनएस का। डाइल्यूशन इंजेक्शन जैसे कि कुछ इंजेक्शन होते हैं जो ड्राई फॉर्म में आते हैं। तो उसको क्या होता है कि जब किसी पेशेंट को हमें इंजेक्शन लगाना होता है और इंजेक्शन अगर ड्राई फॉर्म में है तो उसे डाइल्यूट करने के लिए, इंजेक्शन डाइल्यूट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनएस का। और मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी जैसे कि किसी रीजन से अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो हम वैसे पेशेंट को क्या करते हैं कि एनएस चढ़ाते हैं। अगर डोजेस की बात करें तो हम डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन कि पेशेंट की कंडीशन क्या है एंड एज, पेशेंट की उम्र का। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर पेशेंट हैज अ ब्लड प्रेशर एंड देन एनएस शुड नॉट बी यूज। जैसे कि अगर कोई मरीज है और उसे ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर कोई मरीज है जिसे क्या है कि ब्लड प्रेशर की समस्या है तो हम उस पेशेंट को एनएस नहीं दे सकते। कारण जैसे कि एनएस में क्या होता है, NaCl जो एक प्रकार का नमक होता है। तो अगर किसी भी मरीज को अगर हम लोग बाई मिस्टेक या उसे हम लोग क्या करते हैं कि एनएस अगर चढ़ा देते हैं तो जिससे क्या है कि बॉडी में नमक की मात्रा बढ़ जाएगी और जिससे क्या है कि ब्लड प्रेशर उसका हाई हो सकता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान देंगे कि अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एनएस नहीं दे सकते हैं। अगर मरीज को लो ब्लड प्रेशर है तो उन्हें उसे एनएस दे सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जैसे एनएस हम लोग देंगे तो जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है वो उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब हम
डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। जो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। जो इसका कंपोजिशन होता है 0.9% NaCl प्लस 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 500 ml। जो 500 ml में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है। इसका यूज कब हम करते हैं? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाए, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, लो शुगर एंड एक्सीडेंटल कंडीशन। और एक जो ड्रैक्सटोज होता है, ये क्या है कि एक चीनी का फॉर्म है, एक तरह का चीनी है। तो ड्रैक्सटोज डीएनएस भी। अगर हम लोग डोजेस की बात करें तो एज पर द पेशेंट कंडीशन, मरीज की कंडीशन का है क्या है, उस कंडीशन के अनुसार हम मरीज को डीएनएस दे सकते हैं। बट जो नॉर्मल जो डोज है 2500 ml टू 300 ml इन द डे। 2500 ml से लेकर 300 ml इन द डे, एक दिन में। इम्पोर्टेंट नोट है जिसमें क्या है कि डीएनएस शुड नॉट बी गिवन इफ द पेशेंट इज डायबिटिक। अगर किसी मरीज को शुगर है तो उस पेशेंट को हम किसी भी कंडीशन में डीएनएस नहीं दे सकते हैं। रीजन क्या है कि डीएनएस में क्या होता है कि चीनी की मात्रा होती है। इस रीजन से हम किसी भी मरीज को डीएनएस नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आईवी फ्लूइड है आरएल। आरएल का जो फुल फॉर्म होता है रिंगर लैक्टेड। और जो इसका कंपोजिशन होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें क्या है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड का ये मिक्सर होता है। अगर यूजेस की बात हम लोग करें तो डिहाइड्रेशन के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, बर्निंग कंडीशन एंड हाइपोटेंशन। जैसे कि किसी पेशेंट को क्या क्या हो गया है कि पानी की कमी हो गई है, तो उस पेशेंट को हम लोग आरएल दे सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, किसी मरीज के अंदर जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की कमी हो गई है, तो उस पेशेंट को हम आरएल चढ़ाएंगे। और जैसे कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, अगर किसी भी मरीज के अंदर जैसे कि कमजोरी आ गई है, तो उस पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे कि आरएल चढ़ाएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द बर्निंग कंडीशन, कोई मरीज किसी रीजन से जल गया है, तो उस मरीज को हम लोग क्या करते हैं कि अ, किसी भी हर सिचुएशन में आरएल चढ़ाते हैं। रीजन क्या होता है, जैसे कोई मरीज अगर जल जाता है तो उसके अंदर पहले तो जब जलता है तो पानी की कमी हो जाती है। और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस मतलब जैसे क्या होता है कि जब उसके अंदर पानी की कमी होती है तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड कैल्शियम इन सब की कमी हो जाती है। तो जब पेशेंट, जले हुए पेशेंट को हम लोग आरएल चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आरएल चढ़ाते ही बॉडी में जो पानी की कमी होती है, आरएल जो अब जलने से बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, तो आरएल उस पानी की कमी को पूरा करता है। हाइपोटेंशन, जैसे किसी भी पेशेंट को अगर लो ब्लड प्रेशर है, उस पेशेंट के हम लोग आरएल, उस मरीज को आरएल दे सकते हैं।
इम्पोर्टेंट नोट है जिसमें क्या है कि RL गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। अगर किसी मरीज को शुगर है तो उस मरीज को क्या है कि हम लोग RL दे सकते हैं। अगर डोजेस की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज। पेशेंट की कंडीशन क्या है और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अगर वैसे नॉर्मली जो डोज होता है 5 ml टू 100 ml इन द डे, 500 से लेके 1000 ml एक दिन में दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट करके नोट कर दिया है कि RL कॉमनली यूज फॉर दी बर्निंग पेशेंट। अगर मरीज को जल गया है तो कॉमनली उस मरीज को RL यूज किया जाता है। D10 एंड D25 के बारे में जानेंगे तो D5 में 5 ग्राम ड्रेक्सटोज इन 100 ml बोतल। 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है 100 ml बोतल में। एंड D10 में 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। 100 ml का बोतल है जिसमें 10 ग्राम ड्रेक्सटोज होता है एंड 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 500 ml। 25 ग्राम जैसे 500 ml का जो बोतल होता है उसमें क्या है कि 25 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। डेक्सट्रोज क्या है कि एक प्रकार का चीनी फॉर्म है। और इसके यूजेस की बारे में बात करें तो डिहाइड्रेशन, वीकनेस, पानी की कमी हो जाए, कमजोरी हो जाए, प्लस अगर किसी मरीज को चक्कर आ रहा है तो क्या है कि वैसे मरीज को हम लोग D5, D10 एंड D25 IV फ्लूइड देते हैं। अगर डोजेस के बारे में हम लोग बात करें तो क्या है कि 2000 ml टू 3000 ml इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर 200 ml से लेके 300 ml तक हम लोग दे सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट नोट, डायबिटिक पेशेंट को डेक्सट्रोज नहीं दे सकते हैं। अगर किसी भी मरीज को डायबिटिक अगर किसी भी मरीज को शुगर की समस्या है तो उस मरीज को हम लोग D5, D10 या D25 नहीं दे सकते। Thanks for watching my YouTube channel. Please do like, share and subscribe.